नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी और उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दिल्ली में प्रमुख शिव मंदिरों जैसे कि कालकाजी, प्राचीन कात्यायनी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, झंडेवाला मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी की मदद और यातायात नियंत्रण के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है और सभी भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने, पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं। तो आज देश भर में भगवान शिव की आज आराधना की जाएगी। आज सावन का पहला सोमवार है और सभी जो भक्त हैं सावन के पहले सोमवार में मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान शिव को समर्पित पवित्र माह की शुरुआत हो जाती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन से मंदिर में, और आज सावन का ये पहला सोमवार है, तस्वीरें आप दिखाएंगे। देखिए ललिता, आज से सावन का पहले सोमवार की शुरुआत जो हो चुकी है, सवेरे से ही मंदिरों में अगर बात करें तो कैसे श्रद्धालु पहुंचे वो आपको दिखाएंगे। ये राजधानी भोपाल का करीब 200 से 300 साल पुराना जो ये मंदिर है वो ये बताया जा रहा है। इसको बड़ वाले महादेव मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर की अगर खासियत की अगर बात की जाए तो ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बड़ के पेड़ के नीचे, यानी एक इकलौता मंदिर जो है ये जो बड़ के जो पेड़ के नीचे पाया जाएगा। तकरीबन 200 से 300 साल ये पुराना मंदिर है और जो लोग यहाँ पर सवेरे से पहुंचे हुए हैं, बेलपत्री हो, दूध हो और पानी, ये तमाम ऐसे कई जो चीजें होती है जो भगवान शिव को प्रिय होती है, उनको लेकर के यहाँ अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना जो पूरी करने की बात है वो लगातार करते हैं। और देखिए ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव एक ऐसे भगवान है जो बहुत आसानी से मान जाते हैं। उनको किसी प्रकार का लाभ की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ श्रद्धा भाव से आप उनके पास जाइए, भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। और ये भी जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल जो है वो कहीं ना कहीं है। और देखिए भगवान शिव के इस प्रकार को भी समझा जा सकता है। लोग सवेरे से ही कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथों में जल है, बेलपत्री है, तमाम वो चीजें हैं लेके यहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव के साथ साथ नंदी के जो उनके जो अन्य जो वाहन हैं उनको भी लेकर के यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि भगवान शिव को सबसे रिझाने का सबसे जो माह माना जाता है वो सावन होता है और सावन माह में ही जो है वो भगवान शिव जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते। तो ये कहीं ना कहीं पूरी आशा है। और लेकिन लगातार ये इन आशाओं के साथ साथ अगर बात करें तो देखिए कैसे सवेरे से ही पूजा पाठ का दौर शुरू है। महिलाएं जो हैं वो भजन गाती हुई नजर आएंगी आपको। देखिए हम उनसे बात भी करेंगे। आप लोग यहाँ पर सवेरे से आए हैं, देखिए अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ जो भाव रहे मन के वो हम आपको सुनाते हैं जो इनके। आओ आ जाओ भगवंत हरे, मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे।
पार्वती पति हर हर शंभो पाहि दातार हरे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए कैसे लोग जो हैं वो सवेरे से ही श्रद्धा में यहाँ पर भक्ति के साथ लगे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि भगवान शिव जिनको कि सबसे जल्द ही पाया जाने वाला जो है वो माना जाता है और ऐसे में उनकी जो पूजा पाठ है वो सवेरे से यहाँ का दौर जो है वो शुरू है। और ये जो राजधानी भोपाल के इस मंदिर की अगर जो बात हम कर रहे हैं वो काफी जिस प्रकार से प्राचीन बताया जा रहा है। देखिए हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं इस मंदिर की और ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ शिव है और ये सबसे एक अनूठी जो बात है इस मंदिर की, सबसे प्राचीन होने के साथ साथ अपने आप ही ये मंदिर जो है वो यहाँ से निकला है। और बहुत सारी तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर के बारे में। देखिए ये भगवान शिव के साथ साथ देखिए गणेश हो, कार्तिकेय हो, ये तमाम जो इस प्रकार के ये जो दृश्य है यहाँ पर देखिए देखिए ये पूरा पेड़ है और पेड़ से ही लगा हुआ ये शिव का मंदिर है और ये एकमात्र मंदिर है वो मध्य प्रदेश में पेड़ पर हो। और इसकी मान्यताओं की अगर बात करें तो इनकी मान्यताएं भी बहुत ज्यादा हैं। जो यहाँ के जो लोग बात तो कहते हैं कि जब बाबा भोलेनाथ के पास जब कोई पहुंचता है तो उनकी हर मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। और हम इसके अलावा अगर बात करें तो ये देखिए ये पंडित जी हैं, जानेंगे पंडित जी कितना पुराना ये मंदिर है और क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की। यहाँ स्वयं प्रकट है बाबा भोलेनाथ, अपने आप यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, बड़ के नीचे बैठे इसलिए इनको वटेश्वर बोलते हैं। और यहाँ जो 300 से ज्यादा वर्षों पुराना है, 300-400 वर्ष पुराना मंदिर है। वो लोग बताते हैं यहाँ का इतिहास कि यहाँ पर स्वप्न हुआ था किसी को, तो फिर यहाँ पर खुदाई हुई, भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ, उसकी और नीचे खुदाई की तो उसका स्वर नहीं मिला, तो यहाँ पर उनका मंदिर निर्माण कराया और धीरे धीरे यहाँ पर भक्तों का मनोकामनाएं पूरी होती रही और यहाँ पर भगवान का चमत्कार हुए। एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जो बड़ के पेड़ पे है मध्य प्रदेश के साथ साथ मैं नहीं समझता कहीं पर भी इस प्रकार का मंदिर होगा। क्या ये सच्चाई है, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, भगवान वटेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर जो बड़ का वृक्ष है उसमें जटाएं नहीं निकलती, ज्यादातर बड़ के वृक्ष में जटाएं निकलती, लेकिन यहाँ का जो वृक्ष है उसमें कोई जटाएं नहीं है और ये स्वयं शक्ति का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप भी बड़ के रूप में माना जाता है। बड़ भगवान शिव का ही एक अंश है। भगवान बड़ का वृक्ष के रूप में बने थे तो भगवान बट के नीचे बैठे हैं तो बट का चमत्कार है और भगवान का अद्भुत मंदिर है यहाँ पे। देखिए भगवान का कहीं ना कहीं ये पूरा अद्भुत मंदिर जो है वो बताया जा रहा है। जी जी बिल्कुल प्रदीप, और 200 से 300 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। भक्तगण भी वहां पर मौजूद है। कुछ भक्त अगर अभी बातचीत कर पाए तो उनसे भी जरा पूछिए प्रदीप कि क्या आज वो महसूस करे, क्योंकि आज सावन का ये पहला दिन है और काफी बड़ी संख्या में वहां पर भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर ये राजधानी भोपाल का एक तो सबसे प्राचीन मंदिर तो है ही और सुबेरे से जब भक्तों की अगर कतार की अगर बात करें तो वो यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर उनसे बात करेंगे। आंटी जी सबसे पुराने मंदिर में है और सावन की शुरुआत जो है वो हो तो चुकी है लेकिन पहला सोमवार है, कैसे ले जाएंगे भगवान को? भगवान को भक्ति पूजा पाठ करके और भक्ति भोले बाबा तो भोले हैं, बस एक लोटा जल चढ़ा दो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ जो भी अपन मांगते हैं भोले बाबा बिल्कुल देते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाए, 2 महीने पर यहाँ हर इच्छा पूर्ण होती है। मेरे सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? ये तो बहुत पुराना मंदिर है और हमारा घर जब बुजुर्ग नवाबी शासन के ससुर यही रहते तो बहुत पुराना मंदिर है। पर मैं अभी ये मेरी फ्रेंड है बोली तो अभिषेक में 2 साल से आ रही, वैसे तो हर साल यहाँ आती हूँ। ये बता रहे हैं दोस्त हैं, आप कितने सालों से आ रही है जब इनको लेके? मैं 45 साल से आ रही हूँ। मेरी शादी हुई थी जब से मैं भोले बाबा से जुड़ी हूँ और हर सोमवार को इनको धतूरा है, दही दूध है, पंचामृत है, सब फूल से प्रसन्न होते हैं। हर इच्छा इनकी पूरी होती है। आपकी कौन सी इच्छा पूरी हो गई? मेरा सब कुछ हो गया है। आज मेरी एक आंख से नहीं दिख रही है, जब भी मैं भोले बाबा मुझे ऑपरेशन बताया है, जब भी भोले बाबा मुझे बुला दे रहे। मेरे घर पे मकान नहीं था, मकान हो गया, दुकान हो गई, मेरे बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। मतलब आप ये मानते हैं कि भोले बाबा के चमत्कार है? हाँ, सब चमत्कार है। मुझे भोले नहीं आती तो यहीं की पूजा दिखती है मेरे को। और आज महिलाएं हैं जो 45 साल से भी ज्यादा यहाँ पर आ चुकी हैं और ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। देखिए एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये
एक आंटी यहाँ पर बैठे हैं और नंदी बाबा को कैसे बेलपत्री चढ़ा रहे हैं। और देखिए उम्र के हिसाब के बाद भी ये कहीं ना कहीं कोशिश जो होती है कि भोले बाबा, कहा जाता है कि सबसे आसानी से अगर कोई भगवान मानते हैं तो भगवान शिव होते हैं। और ये भगवान शिव की ही कहीं ना कहीं ये पूरी शक्ति होती है कि इस तब तक आने के बाद भी लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी हो रही है। लोग यहाँ पर सवेरे से पहुँच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की, कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छा है कि जो बाबा भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस मंदिर की चमत्कार ही कहा जा सकता है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँचकर दर्शन भी कर रहे हैं। और जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि कैसे उनकी मनोकामनाएं जो पूरी होती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है कि भोले बाबा की एक मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, उनके आशीर्वाद से पूरी हो रही हैं। लोग भक्ति में डूबे हैं। और सावन का जो पूरा ये माह होता है, और ये माह सबसे बड़ा माह जो कहा जाता है कि बाबा को अगर मनाने का कोई माह होता है तो वो ये होता है। और इस समय ही कम से ज्यादा जो है भोले बाबा अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं और साथ साथ जो है उनकी हर मनोकामनाएं जो है वो पूरी करते हुए भी जो लोग कहते हैं कि मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं, उनकी भी मनोकामनाएं किस प्रकार से पूरी होती है वो सावन के माह में भी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल। और यही खास वजह होती है कि जब भक्त अपने भगवान के पास जाते हैं और उनकी कई ऐसी इच्छाएं होती है जो पूर्ण होती है, और उसके बाद और भी वो भक्त जो है भगवान के करीब हो जाते हैं। और ये इस तरह से उन्होंने बताया, भक्तों ने भी अपनी जो अनुभव है वो भी शेयर किया और लगातार भक्त भी वहां पर पहुंच रहे, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कांवड़ यात्रा को देखते हुए लोग पहुंच रहे हैं। और ये भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण वहां पे पहुंचे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ वहां पे उमड़ पड़ी है। सावन का आज पहला सोमवार है। भोपाल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये 200-300 साल पुरानी ये प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की खासियत भी है और ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध बताई जा रही है। और सभी भक्त वहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में भक्तगण आज। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन माह की शुरुआत तो 11 जुलाई को हो गई थी, लेकिन आज सोमवार का पहला व्रत आज रखा जाएगा। भक्तगण आज सावन सोमवार के पहले दिन मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जलाभिषेक से भगवान शिव को जो है वो अर्पित कर रहे हैं। दूध, दही, घी, ये पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर आरती भी की जा रही है। भोपाल से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आरती भगवान भोलेनाथ की जा रही है और सभी भक्त वहाँ पर मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था का भी वहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि भोपाल की ये प्रसिद्ध मंदिर कहा जा रहा है। और ये मंदिर में आप देख सकते हैं कि अभी सुबह से भक्तगण वहां पर पहुंचे हुए हैं। आरती, पूजा अर्चना की जा रही है भगवान भोलेनाथ की। और आपको बता दें कि भगवान शिव और पार्वती माता को ये पूरा महीना समर्पित रहता है विशेष रूप से। और इस बार सावन के 4 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। सावन के हर सोमवार को मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। भोलेनाथ के भक्त भगवान भोलेनाथ को मंदिरों में दूध, दही, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना करते हैं, आरती की जाती है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद आरती की गई और आरती में सभी भक्त वहाँ पर मौजूद थे। और सभी भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में जो है भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और ऐसी मान्यता भी है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बता दें आपको, सावन के महीने में इस बार 4 सोमवार का व्रत रखा जाएगा, जो कि आज पहला सोमवार है। 4 सोमवार का इस बार सावन रहेगा, ये भी कहा गया है।
और इस बार जो है सावन सोमवार काफ़ी खास रहने वाला है। काफ़ी दुर्लभ संयोग भी इस बार बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक भी किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ की। साथ ही आपको बताएगी कि जो भक्त हैं वो व्रत भी करते हैं सावन सोमवार के, और आज से भगवान भोलेनाथ की सावन सोमवार का ये पहला दिन है। सावन हिंदू धर्म का पवित्र महीना है और इस बार 11 जुलाई से सावन का पहला जो शुरुआत हुई है सावन माह की, वो 11 जुलाई से हुई है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगा। यानी कि 9 अगस्त तक भगवान भोलेनाथ की आराधना में, भक्ति में सभी भक्त जो हैं भोलेनाथ की वो लीन रहने वाले। और ये पूरा महीना विशेष रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इस बार सावन के 4 सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा और आज सावन सोमवार का ये पहला दिन है। सावन सोमवार के पहले दिन पर तस्वीरें आप देखिए कि भक्तों की भीड़ वहाँ पर नज़र आ रही है। सुबह से ही भक्तगण पहुँच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक, दूध अभिषेक के साथ जो है पंच जो है तत्व है उनसे भगवान भोलेनाथ की अभिषेक की जा रही है। और हर एक मंदिर में आज आपको तस्वीरें नज़र आएंगी जहां आज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चाहे वो कोई भी मंदिर हो, हर एक जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब भी भक्तगण भारी भीड़ होती है उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किए गए। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर भी इस बार सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी खास किया गया है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। तस्वीरें आपके सामने और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।